यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का परीक्षा 2023 में देने वाले हैं तो आपके लिए कमाल का वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आपका हिंदी का 100 मार्क्स VVI 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। तो बाबू आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा क्लास को देख के जाइए। देखिए 2009 से 2022 तक के जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से सारे प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो बाबू क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो बाबू जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते बाबू प्रश्न की ओर। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न आपके समक्ष, पहला नंबर प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हार जीत क्या है। बाबू देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि हार जीत क्या है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाबू देखिए ये गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर देखिए क्या पूछ रहा है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक वाजपेयी का जो जन्म था वो कब हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर। दो का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 जुलाई 1944 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बाबू, अशोक वाजपेयी का जो जन्म था वो कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1944 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न भी काफी कमाल का और महत्वपूर्ण एग्जाम टाइप प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या बोला है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है, कौन सी कृति जो है वो अशोक वाजपेयी की है। ये प्रश्न काफी कमाल का है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि कह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कवि कह, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए, तीसरी प्रश्न ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग ध्यान पूर्वक कीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपके समक्ष, आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ गया। देखिए 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की जो मतलब बातचीत जो मतलब कविता है वो क्या है, तो ये एक ललित निबंध है। आपको पता हो कविता बोल दिए, ललित निबंध है। ठीक है, देखिए कभी भी पूछेगा आपसे कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बातचीत क्या है बाबू, निबंध है, ललित निबंध है। ठीक, कहेंगे ललित भी देता है, कहेंगे निबंध भी देता है, तो अलग अलग करेगा तो वहाँ पे आप लोग टिक मार दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखिए जो मतलब आपको बात करने का मतलब जो है उत्तम तरीका क्या होना चाहिए। देखिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है यही कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, मतलब खुल के बातचीत करना, बोलने का यही मतलब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न भी कमाल का है। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। जो प्रश्न है बोल रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, 6 का। तो 6 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बाबू, पूछेगा प्रश्न कि बाल कृष्ण भट्ट की जन्म कब हुआ था, बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म था वो कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कमाल का है। देखिए इस प्रश्न को क्या बोल रहा है, प्रश्न देखिए, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो ये माझे के रहने वाले थे, आपको पता ही होगा कहाँ के रहने वाले थे बाबू, माझे के रहने वाले थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न भी कमाल का है। मेघा कहाँ नहीं हो सकती, मेघा जो थी वो कहाँ नहीं हो सकती, कहाँ नहीं हो सकता, बताइए इसका राइट आंसर। नहीं हो सकती, ऐसा प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जानते हैं कहाँ पे, कहाँ पे डर हो, कहाँ पे मेघा नहीं हो सकती। ठीक, कहाँ पे बाबू, जहां भय हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न कमाल का है। देखिए प्रश्न पूछा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो ये परीक्षा गुरु इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए बाबू, थोड़ा सा और प्रश्न, ज्यादा प्रश्न नहीं, 30 ही प्रश्न है इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग देख के जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। देखिए वहाँ पूछा था नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि है, तो कौन है बताइए 10 का राइट आंसर आप लोग। तो ये रेल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेल का टिकट खेल। ठीक है, रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, 11 नंबर प्रश्न भी आपका एग्जाम टाइप प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है 11 नंबर कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, मतलब जो लहना सिंह था वो किसकी गोद में मतलब मर गया था, यानी मृत्यु हो गई थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वजीरा सिंह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको दिमाग में ठोक लीजिए कि जो लहना सिंह की मृत्यु जो हुआ था वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी कमाल का है, आपके एग्जाम टाइप प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है 12 नंबर कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन जो लप्टन था उसको किसने मार गिराया था बाबू, तो ये आपके बोधा सिंह मार गिराया था कि लहाना सिंह, बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। तो जो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लहाना सिंह ने मार गिराया था। ठीक है, आप लोग को आजमाने के लिए थोड़ा सा बोला मैंने, लेकिन आप लोग
कमेंट नहीं किए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर आ गया है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। जो गुलेरी जी थे गुलेरी जी जो थे उनका जन्म जो था वो कहाँ पे हुआ था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का। तो इनका जो जन्म हुआ था वो जयपुर में हुआ था। कहाँ पे बाबू? जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोला 14 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई थी। तो बताइए इसका राइट आंसर 14 का। जो 14 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1915 ईस्वी में। आप लोगों को भी पता होगा ये प्रश्न को, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई थी। तो 1915 में आप लोग टिक मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में ही दिया होता है यहाँ पे। इस पे भी मतलब लोग गौर कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी काफी कमाल का है। कुडाई का अर्थ क्या होता है? कि आपका मंगनी होता है। सगाई यानी मंगनी, आप लोग सगाई बोलते होंगे, कोई मंगनी भी बोलता है। तो कुडाई का अर्थ ही होता है, जानते हैं क्या? कुडाई का अर्थ ही होता है आपका मंगनी। विवाह पर टिक नहीं मारिएगा, कड़वा बात पे दहेज पे नहीं मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न 16 नंबर आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो बताइए जी 16 का राइट आंसर। 16 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, इधर नीचे में दिया होगा, उसने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। याद रखिएगा प्रश्न क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो आप लोग क्या टिक मारिएगा, टिक आप लोग मार के वहां पाइएगा क्या जी, टिक मारिएगा उसने कहा था, ठीक है। उसने क्या कहा था बाबू? उसने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर आ गया प्रश्न। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ये गुलेर के थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के। गुलेरी आपको याद रखना है, ठीक है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो आपको गुलेर टिक मारना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर आपके समक्ष आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 18 का। तो 18 जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि कहानीकार थे? तो द्विवेदी युग के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब 19 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ये 19 नंबर प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। 19 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में 19 का राइट आंसर, ठीक है। 7 जुलाई 1883 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था बाबू? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो ये आपका क्या क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 20 का। तो 20 का जो राइट आंसर क्रम प्रधान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। प्रश्न पूछेगा कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो आप क्या बोलिएगा? क्रम प्रधान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी कमाल का है, महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो था वो कौन था? बताइए इसका राइट आंसर 21 का। जो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लहाना सिंह का भतीजा था, ठीक है। कीरत सिंह कौन था बाबू? लहाना सिंह के भतीजा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कमाल का है। पूरा वीडियो को अंत तक देख जाइए और चैनल पर नया तो बाबू जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर दीजिए। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि अमृतसर में लहाना सिंह कौन थे? अमृतसर में लहाना सिंह कौन थे? लहाना सिंह के मतलब कौन थे? तो मामा जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, फिर उसके बाद से आंसर देने के लिए सोचिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न बोल रहा है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं। 23 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कमाल का 24 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर आ गया कि जयप्रकाश नारायण को किसने दलाल कहा था, मतलब किसका दलाल कहा था। तो ये अमेरिका का कहा था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो ये अमेरिका का दलाल कहा गया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण आप लोग पढ़े होंगे संपूर्ण क्रांति, तो आपको पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर। ये फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो ये कौन थे? शिवानंद कौन थे? बताइए इसका करेक्ट आंसर। 25 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा आपको कौन जी? नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ये प्रश्न 26 नंबर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। यहाँ से VBI नोट कीजिए, ठीक है।
बिल्कुल आप VBI इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, इसका एकदम राइट आंसर आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल गफूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया। 27 नंबर प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण थे, उनका जन्म कब हुआ था? बताइए राइट आंसर कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे, जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे, उनका जन्म कब हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 27 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है। 28 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर आ गया है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी? 28 नंबर प्रश्न पूछा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न था, उपाधि कब दी गई थी? बताइए इसका राइट आंसर 28 का। तो जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1998 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, माटी के मूर्त की रचना किसने किया था? जो माटी के मूर्त की रचना किसने की थी, किसकी थी या किसने की थी, सेम बात है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि माटी की जो मूर्त थी उसके रचनाकार मतलब कौन थे, मतलब किसने लिखा था उसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 29 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, इसका जो है ये लास्ट प्रश्न है, इस मतलब वीडियो सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। जो भी छात्र अगर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते हैं, उनका जो फर्स्ट में देते हैं उनका नाम लिया जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न बोला है 30 नंबर प्रश्न बोला, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ये प्रश्न बिहार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी प्रकार जो है तैयारी जोर शोर से कराया जाएगा, वीडियो रोज आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न समझ आए होंगे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी तक तो कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।